बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शुएब अंसारी और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं चिकन आलू गोश्त की रेसिपी। ये वही बेसिक रेसिपी है जो हमारी नानी और दादी हमें पुराने वक्तों में बना के खिलाया करती थी। तो फटाफट से चलते हैं रेसिपी की जानिब और बनाते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और प्याज को हम इस तरीके से स्लाइस कट कर लेंगे। और अब एक पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। चिकन की जो क्वांटिटी है वो है 750 ग्राम। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है प्याज का, वरना जो हमारा सालन है जो तैयार होगा वो उसका कलर बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। ठीक है जी। प्याज के कलर पे पूरे सालन की जो फाइनल लुक होती है वो डिपेंड करती है। तो प्याज को हमेशा लाइट ब्राउन ही करें, डार्क ब्राउन ना करें। तो प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। तो देखें यहाँ पे प्याज हमारा रेडी हो चुका है और अब बारी आती है इसमें लहसुन अदरक शामिल करने की। 1 टेबल स्पून लिया है दोनों लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरीके से 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन और अदरक जो है वो हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखें 1 मिनट हो चुका है और अब बारी आती है इसमें चिकन ऐड करने की। 750 ग्राम चिकन का वेट है। चिकन इसमें शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जो भी स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। चिकन का कलर चेंज होने तक इसे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और चिकन के भूनते वक्त ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे दालचीनी के 2-3 टुकड़े ले लिए हैं और 2-3 लौंग ले ली है मैंने, और ये ली है 1 बड़ी इलायची, और 8 से 10 लिए हैं मैंने काली मिर्च के दाने। ठीक है। ये सारा साबुत गरम मसाला यहाँ ऐड कर लेंगे और इसे इसी वक्त चिकन के साथ ही भूनेंगे। और अब 2 छोटे साइज़ के टमाटर लेके इसको भी बहुत बारीक स्लाइस कट कर लेंगे। ठीक है। देखें बिल्कुल बारीक है, इससे ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। और ये यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि चिकन हमारा भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर में है, और ये है हल्दी, ये भी ½ टी स्पून लिया है मैंने। और नमक आपने हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून। अब इस बेसिक सारे मसाले को और चिकन को लो फ्लेम पे आहिस्ता से भूनते रहेंगे, जिससे हमारा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसको मिक्स करने की जो वजह है वो ये है कि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं जैसे लाल मिर्चें, धनिया, ये सारा मसाला इसमें नीचे सतह पे जले ना। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा कि थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। ठीक है। और अब इस मसाले को अच्छी तरीके से अगेन मिक्स कर देंगे, चला देंगे एक दफ़ा स्पून की मदद से, और इसको कर देंगे कवर, क्योंकि टमाटर हमारा 3 से 4 मिनट लेगा सॉफ्ट होने में। इसलिए इसे कवर करके 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे टमाटर हमारा मुकम्मल तौर पे गल जाए और चिकन ने जो पानी रिलीज़ करना है वो भी इसमें से बाहर आ जाएगा। तो ये देखें हमारा जो चिकन है वो इस कंडीशन पे आ चुका है। चिकन ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। और अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगा दही, 3 टेबल स्पून है ये। और अब क्या करेंगे, अच्छी तरीके से दही और चिकन को, मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये देखें सारा मसाला मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, छील लिया है इनको और बीच में से कट कर लिया है। मीडियम साइज़ के नया आलू है, छोटे साइज़ का है ये।
और इसका जो वेट है वो 250 ग्राम है। अब यहाँ पे हम आलू ऐड करेंगे और अब क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे आलू, चिकन और जो अभी हमने दही शामिल किया था इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये देखें हमारा जो मसाला है ये अभी भुन रहा है और जैसे ही इसका रोगन ऊपर आ जाएगा तो मीन्स के ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो ये देखें ये रोगन ऊपर आ चुका है, मसाले से अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे, हम 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, सादा पानी है। और अगर आपको इसमें शोरबा जो है वो ज़्यादा चाहिए तो फिर पानी इसमें आप 3 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। और उबाल आ चुका है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब कवर को खोलते हैं और देखते हैं आलू हमारा टेंडर हो चुका है या नहीं। आलू मैं चेक कर चुका हूँ, आलू हमारा टेंडर हो चुका है। और इस मसाले को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून बेसिक गरम मसाला पाउडर। और एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी मैंने बंद नहीं किया है, चूल्हे का फ्लेम ऑन है मगर लो फ्लेम पे पक रहा है ये। और ये है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया बारीक काट लिया है इसे मैंने, और ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। चिकन आलू गोश्त हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें कैसी ज़बरदस्त आई है और इसमें अच्छा खासा शोरबा मौजूद है जो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। बेसिक है ये देखें जनाब क्या इसकी ज़बरदस्ती शक्ल आ चुकी है, यमी सी। तो अब क्या करते हैं, इसे निकालते हैं प्लेट में और फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह। चलें जी, तो अब प्लेट में निकालते हैं इसे। और क्योंकि अब लगी हुई है भूख, खाना बनाते बनाते मुझे हमेशा भूख लग जाती है, तो अब बग़ैर किसी देर के फटाफट से इसे प्लेट में निकालते हैं, आपको दिखाते हैं और हम शुरू करते हैं यहाँ पे खाना इसे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए आपकी सपोर्ट के ज़रिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ शुएब अंसारी को, अपने भाई को, अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। तो ये थी हमारी जनाब आज की बेसिक रेसिपी जो आज आपके साथ शेयर की है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये बेसिक है और इससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, पुराना टेस्ट इससे आपका ताज़ा हो जाता है, खा के मज़ा आ जाता है। तो मिलते हैं जनाब नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।